जय हिंद, जय भारत। मैं जन कल्याणकारी, जन जन की आवाज़ तक पहुंचाने का कार्य ये चैनल कर रहा है। मैं संपादक महोदय बहुत बहुत और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यता छुपती नहीं है, बनावटी फूल से खुशबू आती नहीं है, आती है तो ईश्वर जिस प्रगति ने बनाया है जिस फूल को, उससे ही बनी पाती है। लोगों का बोलने का लैंग्वेज, झूठ बोलने की हदें पार करना, होमगार्ड जवानों को बेवकूफ़ बनाना और उनके साथ धोखा करके उनके धन को दोहना, ईश्वर उसको माफ़ नहीं करता है, क्योंकि हम पे विश्वास किया। यदि पीछे मैं वेतन से लेके, भर्ती से लेके, भ्रष्टाचार को लेके यदि मैं लोगों से झूठ अपने जवानों से बोलता तो मेरे पर इतबार नहीं करते, विश्वास नहीं करते। आज पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के जवान, अन्य संगठन भी मेरे काम की तारीफ कर रहे हैं। आज विपक्षीगण जो इस संघ को, एसोसिएशन का तोड़ने में भरपूर सहयोग कर रहे हैं वैतनिक का, वो पूरा उस वैतनिक का ये अवैतनिक कुछ होमगार्ड हैं जो उनका वैतनिक का पूरा भरपूर साथ दे रहे हैं। ऐसे तत्वों से होशियार रहने की ज़रूरत है प्रदेश के जवानों को और होमगार्ड महिला जवानों को। यहाँ पर मैं सच पर विश्वास करता हूँ और सच की लड़ाई लड़ता हूँ और सच के साथ ईश्वर होता है। महाभारत को देख लीजिए, 5 पांडवा, ईश्वर ने सच के साथ वो लड़ाई अन्याय के खिलाफ लड़े। तो मैं वही कहता हूँ, सच और अन्याय की जब लड़ाई होती है तो अन्याय की तरफ झुंड दिखाई पड़ता है मूर्खों का, लेकिन सच के साथ गिने चुने लोग दिखाई पड़ते, लेकिन आखिरी में वो मैदान को जीत हासिल करते हैं, वो ईश्वर जीत हासिल कराता है और उन अहंकारियों का अहंकार चकनाचूर हो जाता है। चाहे इतिहास देख लीजिए, महाभारत उठा के देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, चाहे रामायण उठा के देख लीजिए, चाहे गीता उठा के देख लीजिए, सच्चाई सच्चाई। तो आप देखिए सच की जीत हो रही है। ये देखिए, मैं शिव कुमार गुप्ता, ये हैं उन्नाव के, जिनके कमांडेंट जब भर्ती हुए, जन्मजात से उनके वो रोग नहीं हुआ, 2-3 साल से हो गया, उसका इलाज करा रहे हैं और उनसे कमांडेंट उन्नाव अपने आवास पर बोला कि एक बार करीब 2700 रुपया लिया और उसके बाद अपने रनर से फिर बुलाया, धमका के 10,000 रुपया महीना मांग रहा था। वो मेरे पास वो बर्दाश्त नहीं कर सका, तो एसोसिएशन पास आया और पूरा लिखित और दिया। तब मैं उस पर कवरिंग लेटर लगाया और लेटर लगा करके मैंने डीएम, एसएसपी उन्नाव, शासन प्रशासन, हेडक्वार्टर, मुख्यमंत्री तक दिया, जिस पे आज बयान होने थे। ये देखिए, लिखित रूप में हमने जाके अपर जिलाधिकारी के यहाँ शपथ पत्र के साथ मैंने ये दाखिल कराया, जिसकी देखिए ये सीडी एक दिया है, एक हमारे पास जो कागज़ है उसमें भी लगी है।
अब इसमें किसी प्रकार का जो उन्होंने पैसा मांगा था उसकी ये रिकॉर्डिंग है, ये लगी हुई है, पीछे सीडी लगी हुई है। मैं ऐसे होमगार्ड जवान को दिल और आत्मा से सलूट करता हूँ। ऐसे ही जवान अगर प्रदेश में हो जाएं तो ये भ्रष्टाचार नीचे चला है। आज उसको अगर छू लें तो जैसे ततैया में हाथ डाला जाता है फिर वो पीछा नहीं छोड़ती हैं। सिकुआर पे हाथ डालना वैतनिक, चाहे कमांडेंट हो चाहे कोई हो, हाथ डालना उसके लिए हाथ जल के राख हो जाएंगे। आज इस होमगार्ड से बात कर सकते हैं। आज जो खड़ा उतरा मेरे साथ चट्टान सा तरीके से खड़ा रहा, आज मैं उसको धूल चटा दिया उस कमांडेंट को। आज वो गिड़गिड़ा रहा है लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। उसको 1.25 लाख और 1 लाख वेतन मिलता है, जब तक होमगार्ड के गाढ़ी कमाई से ये जो 26-27 हज़ार रुपया मिल रहा है, इससे नहीं, उनकी थाली से जब तक भोजन नहीं ग्रहण कर लेते तब तक उनकी आत्मा को संतोष नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। इसी तरीके से हमारा एक भाई है, वो नोएडा में है, जिसको मनीष कसाना कहते हैं। वो आज ढिंढोरा पीट रहा है, मेरे काम से बौखला गए हैं। कुछ तत्व हैं विरोधी, और जो जिसके हाथ में रिमोट चला रहा है वो ओपन नहीं हो रहा, और इस बेबुद्धि को सारा कुछ बता रहा है। जैसे उसने बताया करोड़ों रुपया रामेंद्र चंदा लिया, करोड़ों रुपया तुम्हारे कहने से नहीं हो, उसका साक्ष्य दिखाइए। और करोड़ों लिया हूँ तो आज पूरा प्रदेश उसका फायदा उठा रहा, घरों में खुशियाँ आई हैं। रामेंद्र को बता रहा बुढ़ा है, और उससे पूछो जिसने अपने बड़े बूढ़े का सम्मान नहीं किया, वो कहीं पर स्थान और पाया नहीं, अपमान के अलावा कुछ पाया नहीं है। इसको कानून धारा मालूम नहीं, ये मौखिक तरीके से मेरे पर जिस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, उसकी सीडी बना लिया हूँ और इसको मैं सिखाऊंगा। आप शब्दों का प्रयोग कर रहा, झूठे आरोप लगा रहा, और किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा, वो मैं इससे साक्ष्य मांगता हूँ। और अदालत हो या कहीं शासन प्रशासन हो, वहाँ जबान से नहीं चलता है, साक्ष्यों के साथ चलता है। मैं प्रदेश में जिन भ्रष्टाचार अधिकारियों, होमगार्ड को अधिकारियों पे लगा रहा हूँ, वो इसी तरीके से मेरे पास साक्ष्य हैं, मैं साक्ष्यों के साथ बोल रहा हूँ। जैसे वो रंजीत सिंह को बताया, रंजीत सिंह के 8 मकान हैं गोमती नगर में, और वो 6 इनके बीवी के नाम, 2 इनके नाम। वो सारे साक्ष्य मैं, वो सारे रिकॉर्ड निकाल लाया हूँ। फैजाबाद रोड पे है प्रॉपर्टी, हरदोई कुंज बिहार में है, शोरूम है। मैं बोलता हूँ, कार्रवाई करता हूँ तो साक्ष्यों के साथ करता हूँ। क्या प्रदेश में जैसे मिर्ज़ापुर बताया, मिर्ज़ापुर में होमगार्ड जवानों के जिससे पैसा पागे तो उसकी मार्कशीट पे 10 साल 5 साल बढ़ा नौकरी अभी मिल गया, जांच मिल गई, जांच करवा के इन्हीं से साक्ष्य मिल गए। जिसको FIR नहीं किए 1 साल हो गया, तब को हाई कोर्ट जाना पड़ा इनके खिलाफ रिकवरी और इनके खिलाफ मुकदमा के लिए। अब उसमें इनको फंसना तय है। क्या ये मैंने गलत किया? जैसे मैं साक्ष्यों के साथ देता हूँ, क्या इसके पास साक्ष्य हैं कुछ? वो कह रहा विभाग की छत धूमिल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये वैतनिक का साथ देने वाला, होमगार्ड जवानों को साथ दिख रहा कि लूटने वाला, उनका साथ दे रहा संगठन को कमज़ोर करना, और होमगार्डों का साथ अंधेर और उनका अंधेरे में रख के उनसे पैसे की असूली कैसे कर लिया। ना ये एसोसिएशन का सदस्य है, ना ये पदाधिकारी है, कैसे पैसा लिया, कैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाया। ये अपना जा सकता, खुद आज़ाद है, लेकिन दूसरे से पैसा लेके और पैसा लेके लड़ाई नहीं, वो अथॉरिटी है एसोसिएशन को। और ये बताता विचाराधीन है वहाँ। अरे तुम कानून नहीं हो, कानून ये कोर्ट है। वो चल रहा था तब वो नहीं जवाब दे पाए मुकेश द्विवेदी जो विचाराधीन,
मुकेश द्विवेदी तो खत्म हो गए, जो झूठी मार्कशीट लगा के बनवा के लगा रहे थे। इधर भर्ती के समय इनकी मार्कशीट अंडर हेड थे, 17 साल 5 महीना थे, तो डिपार्ट से वो निकाल के अभी तो ड्यूटी परेड से उन और 6 जनवरी 2022 को बर्खास्त करके फेंक दिए गए हैं। अभी तो कोर्ट गए हैं, अभी तो उनके क्रियाक्रम बाकी हैं, अभी तो उनके पर मुकदमा कोर्ट से ही होगा और रिकवरी भी होगी और जेल भी जाएंगे। तो उनको बचाना पहले और हमको तो बाद में सोचो और अपने को सोच लो। जो दूसरे के ऊपर आप या तो साक्ष्यों के साथ दीजिए, तुमसे मांगूंगा अभी मैं, अभी तुमको लेटर भेजता हूँ, साक्ष्यों के साथ दीजिए, वरना क्यों नहीं आप पर मुकदमा कायम करा दिया जाए मानहानि। रही मेरे मुकदमों की, जो मुझे अपराधी बना रहे हो, मेरे सारे मुकदमे समाप्त होके बराबर हो गए। वो कब का मुकदमा कब का दिखा रहा, प्रेजेंट एंड लेटेस्ट निकाल लाइए मेरा हो कुछ, और नहीं तुम्हारे पर हम मानहानि दावा कराएंगे जरूर और तुमसे जवाब मांगेंगे। मनीष कसाना तुम्हारी दुर्गुत कर दूंगा मैं, गलत भाषा नहीं तुम्हारी नहीं बोलूँगा, जूता लात वाला तुम्हारा मैं रिकॉर्डिंग जरूर रिकॉर्ड बनवा लिया हूँ, वो भी CD लगाऊंगा उसके साथ। तुम्हारे कर्मों के तुम्हें फल जरूर दिलाऊंगा और तुम्हें चैलेंज है, तुम कसर नहीं छोड़ना। हम लोग सच्चे लोग हैं और जो भी पैसा मिला वो ऑडिट सरकार को आय व्यय दिया, वो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो लड़ रहा हूँ वकील से मैं उनकी लेटर पैड पे लिखवा लेता हूँ। तुम क्या, तुम्हारे जैसे मैं झूठ नहीं, झूठ की सुर भी साथ नहीं देता है। तो प्रतीत होता है इस आदमी से प्रदेश के समझ जवान होशियार रहना, और आप लोगों का जीवन बर्बाद कर देगा। अब ये जवाब दे, कमांडेंट ने नोटिस दिए हैं, ये कहाँ से किस अथॉरिटी से ये पैसा लेके मुकदमा लड़ रहा था। मेरा ही कागज पाके इसने नकल किया, और जिसका अकल नहीं वो नकल कर भी नहीं पाएगा। मीठा बोलने वाला कोल्हू में पेरा जाता है, कोई मिर्चा नहीं पीरे जाते हैं। मैं कड़वा बोलता हूँ तो मैं किसी के साथ गद्दारी करना नहीं सीखा हूँ। बिकना होता, लेना होता तो मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, मैं बिक जाता, लेकिन मैंने किसी के साथ, जिसमें आप भी खाए हैं, जिसका फायदा उठाए हैं। मैं जिनको नोटिस दिया उनके क्रियाक्रम बनवा जरूर दूंगा, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें लेटर भेज के तुमसे मैं साक्ष्यों के साथ मांगूंगा। यदि नहीं दे पाए तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा मानहानि का, मानसिक तनाव में जो आप किसी पर एलिगेशन झूठा लगाना बड़ा अपराध होता, तुम्हें मैं कानून सिखा दूंगा। कानून क्या होता है, एक्ट क्या होता है, संविधान क्या होता है। तुम्हारी अभी मैं मुकेश के भी समझाता था और मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन नहीं, जब वो कैंसर रूपी बीमारी पूरे प्रदेश का जवानों का बन गया, तब उसका ऑपरेशन में करना अच्छा समझा। अच्छे डॉक्टर बुला कर उसका ऑपरेशन करा दिया गया। ऐसे तुम्हारा अब नंबर है, तुम अच्छे डॉक्टर मिला, तुम्हारे जो तुम ब्रेन का तुम्हारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, दिल दिमाग, वो तुम्हारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तुम्हारा परेशान न होइए। तुम्हारे जैसे लोग बहुत देखा है, और जूता मारना है तो तुम्हारे कलेजे में दम हिम्मत हो तो मैं जहां बताओ वहां आ जाए। कसाना तुझे चैलेंज करता हूं, बोल मैं कहाँ जाऊं, तो पूरा प्रदेश जान ले कि आप लोग गूंगे बने बैठे रहोगे। ऐसे लोगों को जवाब नहीं दोगे तो आप लोग इसका खामियाजा आप भुगते, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से खुल गया। ये वेतन के स्टाफ का, भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाला, अब तो इसकी बातों से देख लीजिए आप लोग। तो इसकी जो जस करेगा वह उसका फल वैसा भुगतान ईश्वर भुगताता है। डकैती खुद कर रहा और दूसरे पर ब्लेम लगाता है, और कहना ये बहुत
और इसका देना तुमसे मैं एक एक चीज़ का मांगूंगा, एक एक बिंदुवार मांगूंगा, और नहीं दे पाए फिर तुमको हम बताते हैं। कहना बड़ा आसान होता है, जितना तुम बोले हो ये है वो है। और दूसरी सुन लो, राजनीतिक पार्टी और संगठन में कोई उम्र का वैधता नहीं होती है। अबे तू बच्चे है, तुझे ना कानून बगैर हाथ पाँव की बात करता है। आज तारीख लग निर्णय हो जाएगा, कल हो जाएगा। सबको कैसा बेवकूफ़ बना रहा। और जरा पटिशन डाल दो, 3 आदमी से चौथे नहीं है। तो प्रदेश के जवानों समझो, हम मीठा नहीं बोलते हैं, हम कड़वा ही बोलते हैं, लेकिन कड़वा फायदा करता है और मीठा हमेशा खतरनाक होता है। और देखते हो कोल्हुम पेरा जाता है गन्ना। तो कसाना तुम्हारा अंत तुम्हारे ही कर्मों से भुगतान तुम भुगतोगे। बोले रहो, और मैं भाषा गलत नहीं बोलूँगा किसी की, लेकिन जैसे ये रिकॉर्डिंग दिन अब कमांडेंट अपना बचाव देख लें, और एसडी अपर जिलाधिकारी जिनको ये दिया गया है उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बदल के देख लें, खुद ना लपेट जाए। तो हम साथ देते हैं मर्द आदमी का। और बता रहा है संगठन इस विभाग की शब्द मिल कर रहे, ये 1 नंबर का दलाल वैतनिक स्टाफ का है। अब अपनी बहाली के लिए कैसी चाल चल रहा, वो है एक नाव था और एक तोता था। तो वो नाव जो आता था तो वो उसका कहीं लकड़ी को देकर उपद्रव करा, तो वो अपना जो ये चोरी करते थे नाव भाई, उनकी सारी चुगली कर देता था। तो एक दिन आग लग गई, नाव पा गए मौका, कहा आज मौका अच्छा मिला, तोता का पकड़ के पिंजरा फेंक दिया आग में। तो उनकी चुगली गिरी, चमचागिरी, वो चमचागिरी तोता जी करते थे, वो माल खाते थे, और वो बेचारा दाढ़ी बनाकर उनकी हजामत भी करता था। अगर थोड़ा बहुत ले भी लिया तो उसकी चुगली तोताराम कर देते थे। वही कसाना तुम्हारी होगी। हाँ, ये सोच लो, तुम्हें सभी लोग जान चुके। और ये मेरे कागज़ की तूने नकल किया है, मेरा कागज़ है वो, ईमानदारी कसम खा बता दो। खाली उसको चैलेंज करना था बजट का, तूने उसको ऐसा बना दिया कि पूछे ना। मैं अभी भी बता देता हूँ जवानों का, एक कुछ नहीं करा पाएगा। और इसकी बस की बात, जिसके अकल नहीं वो नकल नहीं कर पाता है। नकल वही कर पाता है जिसके पास बुद्धि विवेक होता है। ये नकल मेरी कर रहा, मेरे कामों से ये पगला चुका है। और जिनके नाम मैं खोल नहीं रहा हूँ वो इसको सिखा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग प्रदेश में सिखा रहे हैं कि जितना बोल जाए इसकी और फट जाए। तो बोलते रहो तुम, और हम सुनते रहेंगे। हम तुमको गलत भाषा भी नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म हम ठीक कर देंगे। तुम करने के अपने फल जरूर पाओगे। तो ये आज जो कमांडेंट मिर्ज़ापुर या उन्नाव किए हैं, इनको मिलना तय है। ये सीडी लगी है और ये शपथ पत्र है। ये शपथ पत्र है शिव कुमार गुप्ता। मैं उसको सलूट करता हूँ, ऐसे जवान को सम्मान करता हूँ। तो मैं प्रदेश में कोई चिल हो रहा मेरे पास आए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसका बाल बांका नहीं कमांडेंट और कोई अधिकारी कर सकता, लेकिन डर निकाल दो। तो मैं आज थोड़ी वो ऑडियो सुना है कसाना जी की, उस पर मैं बोला हूँ। और ये मिर्ज़ापुर कमांडेंट जी जिसके क्या मैंने ये गलत किया, ये भ्रष्टाचारी नहीं है। उसके रोग उससे 10,000 रुपया मांग रहा महीना, ये अच्छा है। मिर्ज़ापुर कमांडेंट मार्कशीटों में हेरा फेरी करके लेके पैसा लाखों 5 6 साल 10 साल बढ़ाया। क्या इस पे मैंने गलत इसको उठाया? क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? क्या हमारे होमगार्ड जवान नहीं सताए जा रहे हैं? यदि मैं उस पर बोलता हूँ या तो मैं क्या अच्छा वो जो ये भ्रष्टाचारी अधिकारी का हो, ये इस विभाग की छवि अच्छी बना रहे हैं।
मैं उस छवि को सुधार कर रहा हूँ, उस विभाग की सुधार कर रहा हूँ जो भ्रष्टाचारी अधिकारी भ्रष्टाचार के नाम से बदनाम किए हैं होमगार्ड विभाग को। कसाना जैसे लोग उनका साथ दे रहे हैं, तो देना जवाब। और रही हाई कोर्ट से हूँ, हाई कोर्ट कहा था इनको 3 महीने में या चुनाव कराइए या अपने विवेकानुसार प्रमाण पत्र दीजिए। 3 महीने नहीं कराए, मैंने आवेदन दिया, क्वांटम कोर्ट गए, उन्होंने अपने विवेकानुसार रजिस्ट्रार निरीवल करके वो दे दिया। मैं कानून से हूँ, जैसे आदम जी ने गए थे तब वही काम मुझे करना पड़ा। मैं ऐसे नहीं हूँ, तो तुम्हारे कहने से नहीं कसाना, तुम और बोल लो झूठ, तुमसे मैं एक एक बिंदुवार मांगूंगा, और अगर प्रमाणित प्रति उसके साथ साक्ष्य लगा नहीं दिया तो तुम्हारे पर मुकदमा लिखाऊंगा और लिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, और तुम्हें नौकरी करना मैं सिखा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं प्रदेश के जवानों को उन पे डालता हूँ, क्या मैं गलत बोला हूँ तो मुझे रिप्लाई करें। जय